नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अभी हम हिंदी व्याकरण में मुहावरे और लोकोक्तियां ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो मुहावरे कंप्लीट हो चुके थे, लोकोक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम यहां से पढ़ेंगे अपना हाथ जगन्नाथ। इससे पहले जो हमने मुहावरे कंप्लीट किए उनमें आपको एक अर्थ बताना है मुहावरे का, कि सोने पर सुगंध होना, इसका अर्थ क्या होगा। सोने पर सुगंध होना, तो इसका अर्थ जो है वो कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम आगे पढ़ते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ यानी अपना कार्य स्वयं करना ही उपयुक्त रहता है। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, यानी बुद्धिहीन किंतु संपन्न। ये लोकोक्ति मोस्ट के अंदर है, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों को इसका अर्थ पता नहीं होता, इसका उत्तर गलत करते हैं। बुद्धिहीन किंतु संपन्न। अब कोई व्यक्ति पैसे वाला बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसमें बुद्धि भी नहीं है, तो फिर उसके लिए कहावत है कि आंख का तो अंधा है लेकिन गांठ का पूरा है। यानी माल है पास में यानी पैसा है, लेकिन आंख का अंधा है। आंख बची और माल यारों का, यानी यह है कि ध्यान हटते ही चोरी हो सकती है। कई बार आप जाते हैं किसी नई सिटी में, नए शहर में गए, तो हल्के से अब आप जैसे मान लीजिए बस में सफर कर रहे हैं, अगर कोई जैसे जयपुर में सिटी बसें बहुत चलती है, तो सिटी बसों में इस तरह की वारदातें होती रहती है। आपकी जेब में पैसे हैं, किसी ने जेब काट ली, यानी मौका चुके और माल यारों का, ध्यान हटते ही चोरी हो सकती है। आदि छोड़ पूरी ध्यावे, आदि मिले न पूरी पावे। अधिक के लोभ में उपलब्ध वस्तु या लाभ को भी खो बैठना। तो ये सीधा सा सिंपल सा है कि आदि छोड़ पूरी ध्यावे, आदि मिले न पूरी पावे, यानी ज्यादा लाभ के लालच में जो मिल रहा है उसको भी कई बार जो है लोग खो बैठते हैं। तो इस पॉइंट को, ये भी थोड़ी मोस्ट में है, आप ध्यान में रखिएगा। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दुगना लाभ। आम के तो आम मिल ही रहे हैं, गुठलियों के दाम भी मिल रहे हैं, दुगना लाभ। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ करना, किंतु छोटे कार्य में लग जाना। अब जैसे मान लो आप जयपुर आए तो कोचिंग के लिए कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूंगा। मैं फर्स्ट ग्रेड से नीचे किसी ने कहा कि भाई, मतलब कि भाई तू रीट की वैकेंसी आई है, रीट की तैयारी कर ले एक बार। रीट क्या होती है मैं तो समझता ही नहीं रीट को कुछ। बनेंगे तो स्कूल व्याख्याता बनेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं बनेंगे। अब फर्स्ट ग्रेड की भी ढंग से की नहीं, फिर सेकंड ग्रेड में आ गए, वैकेंसी आई तो फर्स्ट ग्रेड में नहीं हुआ, तो सेकंड ग्रेड की भी ढंग से नहीं कर पाए। फिर रीट की दोबारा भर्ती आई 4-5 साल बाद में, तब का इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार रीट का देखे देखते हैं। तो वही है, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ करना, किंतु छोटे कार्य में लग जाना। और ऐसे जब वैकेंसी आपकी आंखों के सामने हो तो उसकी तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है। भाई सपने बड़े होना चाहिए, सपने बड़े होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको जो हाथ में मिल रहा है, जो आपको मिल सकता है, जिसके चांस ज्यादा हैं, वो चीज भी आप खो बैठो। यानी आदि छोड़ पूरी ध्यावे, आदि मिले न पूरी पावे, तो वो बात भी यहां लागू होती है। तो अभी आपके सामने रीट की वैकेंसी है। मेरे से कई बार स्टूडेंट अभी भी पूछते हैं यहाँ पे, सर हम जो है वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या रीट की तैयारी करें। तो जब आंखों के सामने रीट है, एग्जाम डेट आई हुई है, तो रीट की करनी चाहिए। और फर्स्ट ग्रेड की 2-3 महीने में कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं होती है। 8 से 10 महीने का समय चाहिए आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए, अगर ईमानदारी से पढ़े तो। आगे कुआ पीछे खाई, यानी सब और कष्ट ही कष्ट होना। तो जब दोनों तरफ से ही समस्या हो कि भाई आगे तो कुआ है, पीछे जाओ तो खाई है, तो दोनों तरफ ही समस्या है, तो वह है सब और कष्ट ही कष्ट होना। आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। तो इसका अर्थ होता है आ बैल मुझे मार। आगे हाथ ने पीछे पगा, यानी पूर्णतः बंधन रहित, यानी बेसहारा के लिए भी प्रयोग होता है, पूर्णतः बंधन रहित, कि भाई इसके तो ना आगे है ना कोई पीछे है, तो वो है आगे नाथ ना पीछे पगा, यानी बेसहारा। अब कई बार जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों के अगर माता पिता का देहांत हो गया किसी हादसे में, कई बार न्यूज़पेपर में आप आती है खबरें, 2-3 साल का बच्चा है, माता पिता का देहांत हो गया। अब वो बच्चे की स्थिति क्या है, आगे नाथ ना पीछे पगा। 8 वार 9 त्योहार, यानी
मौज मस्ती से जीवन बिताना। तो 8 बार 9 त्योहार यानी मौज मस्ती से जीवन बिताना, इस लोकोक्ति को भी ध्यान में रखना थोड़ा मोस्ट में, तो आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है आप भले तो जग भला, यानी स्वयं भले होने पर आपको भले लोग ही मिलते हैं। तो कहते भी हैं कि आप भला तो सब भला, भाई हम भले हैं तो बाकी लोग भी भले ही मिलेंगे। आसमान से गिरा खजूर में अटका, काम पूरा होते होते व्यवधान आ जाना। तो कोई काम कर रहे थे तो अचानक ही उसमें कोई व्यवधान आ जाता है, तो आसमान से गिरा लेकिन खजूर में अटका। 8 कनौजिए 9 चूल्हे, तो 8 कनौजिए 9 चूल्हे, तो यह अलगाव या फूट के लिए इस्तेमाल की जाती है यह लोकोक्ति। इन तिलों में तेल नहीं है, कुछ मिलने या मदद की उम्मीद ना होना। और बाकी ये भी जैसे मान लीजिए किसी में क्षमता को दर्शाने के लिए भी कहा जाता है कि इन तिलों में तेल नहीं है। इधर कुआ उधर खाई, ये तो हो गया सब और संकट। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, थोड़ी सी मदद पाकर अधिकार जमाने की कोशिश करना। तो कई बार क्या हुआ, जैसे मान लीजिए किसी की मदद करने के लिए थोड़ा सा आपने हाथ बढ़ाया, आपने मतलब कहते हैं कि जैसे उंगली पकड़ाई, ले भैया थोड़ी सी मदद हो जाए, उसने आपका हाथ ही पकड़ लिया या सर के ऊपर ही आके बैठ गए। तो होते हैं दुनिया में हर तरीके के लोग हो गए, भांति भांति के लोग होते हैं। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, एक बार इज्जत जाने पर व्यक्ति निर्लज हो जाता है। तो ये इस्तेमाल की जाती है कि जब लोई उतर गई तो अब कोई क्या करेगा, यानी एक बार इज्जत जाने पर व्यक्ति जो है फिर निर्लज हो जाता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना, यह होता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो दोषी है वो उल्टी का जिस पर उसने दोष किया उसी पर ही इल्जाम लगाने लग जाता है। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना, भाई बांस जो है फेमस बरेली के हैं और बांस जाकर के तुम वापस जाकर के उल्टा बांस बरेली में जाकर के बेच रहे हो, तो ये विपरीत कार्य करना। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता अधिक और आपूर्ति कम, तो ये होता है ऊंट के मुंह में जीरा। अब जैसे कई बार मैं चीजें बताता हूं कि 6 से 10th की किताबें पढ़ो, एक गाइड पढ़ो, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस पेपर सोल्व करो। अब ये सब बातें विद्यार्थियों ने सुन भी ली, लेकिन फिर भी विद्यार्थी क्या कमेंट करता है, सर मैं तो 6 से 10th की किताबें पढ़ रहा हूं, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, बस मैं तो सिर्फ यही पढ़ूंगा। अच्छा, मैंने सिर्फ यही बोला पढ़ने के लिए, बाकी नहीं बोला कुछ पढ़ने के लिए। रीट की नौकरी चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, सैलरी महीने की चाहिए अच्छी खासी, पूरी जिंदगी 30-35 साल सरकार से सैलरी लेनी है, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करनी। विद्यार्थी ज्यादा सीरियसली, मैंने एक चीज देखी है, विद्यार्थी 70-80% विद्यार्थी जो हैं वो कभी सीरियसली तैयारी करते ही नहीं है। वो हमेशा बहाने ढूंढते हैं, पूरी जिंदगी वो दोषारोपण ढूंढेंगे। वो कभी माता पिता पर दोष देंगे, भाई उनको अवसर मिल रहा है फिर भी दोष देंगे। वो माता पिता के कारण रह गया, कोई किताब उसने ऐसी पढ़ी, अब उसमें से क्वेश्चन नहीं आए तो उस किताब पर दोष देंगे। ये नहीं कि भाई जो सीटें 31,000 है ये तो फिल होगी। तो आप अपनी तरफ से कोई भी कमी क्यों छोड़ो। सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका ठीकरा कभी तो कहते हैं किसको दोष देंगे, सरकार को दोष देंगे, कभी माता पिता को दोष देंगे, कभी किसी और को दोष दे देंगे, कभी अपना जो गुरु है जिसको कभी गुरु माना ही नहीं होगा उसके ऊपर भी ठीकरा फोड़ देंगे, हमने तो यहां से पढ़ा था हमारा हुआ नहीं। तो ये पूरी जिंदगी ठीकरा फोड़ने वाले होते हैं, जब तक 40-42 साल इनकी एज नहीं हो जाती, ये ओवर एज हो जाते हैं। तो ये तो तैयारी जो है वो जब करनी है तो जी जान से करो, नहीं तो करो ही मत। कंपटीशन का एक सीधा सा फंडा होता है, उसका आज तक तो कोई तोड़ निकला नहीं, ना ही वो कभी निकलेगा। और वो फंडा ये है इसका कि अगर इस मैदान में आते हो तो जी जान से तैयारी करने के लिए आओ, कोई भी कमी मत छोड़ना। कमी छोड़ी तो पीछे बहुत जने बैठे हैं, लाखों में, 16.5 लाख हैं रीड में। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी मात्र दिखावा करना, तो वो उसको क्या कहते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल दिखावा करना। ऊंट किस करवट बैठता है, यानी परिणाम किसके पक्ष में होता है, या अनिश्चितता की जो स्थिति है उसको कहते हैं कि देखते हैं ऊंट किधर बैठता है, इधर या इधर। फिर है उधो की पगड़ी माधो का सिर, यानी किसी एक का दोष जो है वो दूसरे के सिर पर मढ़ना, तो उसको कहते हैं कि मान लो जैसे इसकी पगड़ी रूस के सर, तो उधो की पगड़ी माधो के सर।
एक अनार 100 बीमार, वस्तु अल्प चाहे अधिक लोगों की। यानी यहां, अब देखिए यहां बीच में कोमा लगता तो ये एक सही सेंटेंस समझता, वस्तु अल्प चाहे अधिक लोगों की। तो जैसे एक अनार है, बीमार 100 जने हैं, तो वो कैसे बटेगी? तो वैसे ही वस्तु अल्प है चाहे अधिक लोगों की। यह बात सरकारी नौकरी के संदर्भ में भी सही है। सीटें 31,000 है और बाकी जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी, जो आपके लिए और भी बहुत अच्छी न्यूज है, लगभग 19,000 की सीटों के आसपास शायद घोषणा हुई है। तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी भविष्य में आने वाली है। और जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मुझे लग रहा है, ये इस बार भी साथ साथ निकालेंगे दोनों। फर्स्ट ग्रेड भी साथ साथ निकालेंगे, सेकंड ग्रेड भी साथ साथ, दोनों साथ साथ से निकालेंगे। बाकी आगे पीछे डिफरेंस मिलता है, अंतर आ जाता है कई बार, बहुत अच्छी बात है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगले 2 साल के लिए अपने आप को बुक हो, आप पूरी तरह से बुक हो रखे हो। अभी रीट की एग्जाम का दो, अच्छा रिजल्ट रहे, बहुत अच्छी बात है। तो भी तैयारी करनी है आगे। मान लीजिए रिजल्ट अच्छा नहीं रहता, आसपास नंबरों से रह गए, तो फिर और आगे वैकेंसी तो आ ही रही है। फर्स्ट ग्रेड की आएगी या सेकंड ग्रेड, ये दोनों आएगी तो सही दोनों। तो जी जान से लगे रहो, टारगेट लंबे टारगेट बना के चलो कि भाई चलो मैं 1 साल मेहनत करूं तो दूसरी साल मेरा रिजल्ट आएगा। कईयों को सुबह पढ़ो तो उनको शाम को रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, यानी एक से अधिक दोष होना, तो इसको कहते हैं एक से ज्यादा दोष होना। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक व्यक्ति की बुराई से पूरे परिवार या समूह की बदनामी होती है। एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी, यानी वही बात है कि उल्टा चोर किसको डांटे, कोतवाल को। अपराध करके रौब जमाना, एक तो गलती करो ऊपर से रौब जमाओ। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती। 2 समान अधिकार वाले व्यक्ति एक साथ कार्य नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि कई बार कुछ समान अधिकार वाले व्यक्तियों के अंदर भी, चाहे वो नौकरशाही हो, ब्यूरोक्रेसी, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जहां 2 समान अधिकार वाले व्यक्ति आ जाते हैं तो वहां उनमें फिर आपस में बनती नहीं है। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, जब जाए नहीं सब जाए, ये इस प्रकार से है। तो इसका मतलब है कि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। एक समय में एक ही कार्य करना फलदायी होता है। कई विद्यार्थी कहते हैं सर मैं पटवारी की भी साथ में कर लूं, मैं रीट की भी कर लूं, मैं राजस्थान पुलिस की भी कर लूं, मैं और कोई भी भर्ती आई है कोई उसकी कर लूं। सारी तैयारी एक साथ करने की कोशिश करता है। आप एक एग्जाम की जी जान से तैयारी करो, तब जाकर के उसमें रिजल्ट मिलेगा। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, यानी समान दुर्गुण वाले एकाधिक व्यक्ति। तो आजकल जो ऐसे लोग बहुत हैं जिनमें एक समान अवगुण पाए जाते हैं, तो उसको लिए कहते हैं कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। जैसे किसी व्यक्ति का एक ऑफिस में कोई काम हुआ, कोई अधिकारी है वो काम कर नहीं रहा, पैसे मांग रहा है। दूसरे व्यक्ति कोई, उसने सोचा कि चलो दूसरे वाला ज्यादा भला है उस ऑफिस में, मैं उससे मदद मांगू, फिर तीसरे से मदद मांगू, है वो सब एक थैली के चट्टे बट्टे। एक पंथ दो काज, यानी एक कार्य से दोहरा लाभ। तो कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे मान लो आप किसी एक एग्जाम की जी जान से आपने तैयारी की, उसके साथ साथ दूसरा एग्जाम दिया, उसमें भी हो गया। अब जैसे कई विद्यार्थी, आप में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनका सेकंड ग्रेड में भी लास्ट भर्ती में सिलेक्शन हो गया और फर्स्ट ग्रेड में भी हो गया। फर्स्ट ग्रेड में भी उनका सिलेक्शन हो गया, सेकंड ग्रेड में भी हो गया था। तो कई बार हो जाता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, केवल एक पक्ष सक्रियता से काम नहीं होता, दोनों तरफ से ताली बजानी पड़ती है। ओछे की प्रीत बालू की भीत, ओछे व्यक्ति की जो मित्रता होती है वो क्षणिक होती है। बालू की भीत का मतलब जो मिट्टी की दीवार है वो ज्यादा देर नहीं नहीं जो है वो एक जगह नहीं ठहर सकती। तो ओछे व्यक्ति की जो मित्रता होती है वो क्या होती है, क्षणिक होती है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, अल्प साधनों से आवश्यकता यह कार्य पूरा नहीं हो पाता। यानी ओस ओस जो पड़ती है ना, जो, तो क्या वो चाटने से प्यास मिट जाती है? भाई प्यास तो जब तक गट 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 ऊंट की तरह पानी पियोगे तभी मिटेगी। इसका मतलब है अल्प साधनों से आवश्यकता यह कार्य पूरा नहीं हो पाता। ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डर। जब कठिन कार्य का जिम्मा लेने पर कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। जब तैयारी करने के लिए मैदान में उतर ही चुके हो कि रीट की तैयारी मुझे करनी है
और मैंने एक चीज देखी है कि विद्यार्थी देखिए एक दो बार ढंग से तैयारी, मान लीजिए उसने पहले की भी सही, वहां भी पूरी ढंग से नहीं की, और जब एक दो एग्जाम में नहीं होता तो फिर क्या होती है, निराशा आने लग जाती है। ये बहुत खतरनाक होती है। ये अच्छे खासे व्यक्ति को जो है वो उसकी योग्यता को एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो है दबा देती है, उसकी योग्यता दब जाती है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब मैदान में उतरे हो कि मुझे कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्ट होना है, तो एक टाइम लिमिट रखो, 3-4 साल की, 3-4 साल रखो, 4 साल रख लिया जैसे। अब मुझे 4 साल के अंदर अंदर हर हालत में कंपटीशन की जॉब पानी है। 4 साल में नहीं हो तो फिर अपना और कोई एग्जाम, अपना और कोई कार्य करना शुरू कर दो। युवावस्था जो है, देश के ज्यादातर युवाओं की उम्र तैयारी तैयारी में निकल रही है। भाई 16.5 लाख है, 16.5 लाख में से 31,000 पास होंगे। भाई चलो किसी ने 2 में फॉर्म लगा दिया, मान लो इनको 12-13 लाख मान लो, तो बाकी लोग क्या करेंगे फिर? वो नेक्स्ट एग्जाम तक क्या सिर्फ सब तैयारी, पूरी जिंदगी भर तैयारी करते रहेंगे जब तक ओवर एज नहीं हो जाते? तो जब मैदान में उतरे हो, 4 साल का या 3 साल का, आपका 5 साल मान लो, एक टाइम लिमिट रखो कि मुझे 4 साल या 5 साल के अंदर हर हालत में सिलेक्ट होना है। उस वक्त आपकी जिंदगी में कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, कोई आपकी ऐसी नहीं जो मेरी जानूर, ये जानू वानूर, ये सब यहीं पड़े रह जाएंगे। आप, समय निकल जाएगा, उस समय आपके जीवन में कोई रिश्ता नहीं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई आपके जीवन में रिश्ता नहीं है। उस समय की जो तैयारी होती है वो जीवन की सबसे बेस्ट तैयारी होती है, और वो तैयारी आप पूरे जीवन भर याद करते हो। चाहे सिलेक्शन भी ना हो तो भी आप याद करोगे, यार वो जो मेरी 8-10 महीने की तैयारी थी, क्या गजब मैं पढ़ता था उस समय। तो जब मैदान में उतरे हो तो डरो नहीं, कंगाली में आटा गिला, संकट में एक और संकट आना। कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, परिस्थितियां बदलती रहती है, इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। जैसे वही है कि जीवन में हमेशा एक जैसी स्थितियां नहीं रहती। आज बुरी स्थिति है तो पूरे जीवन भर ही बुरी रहे, देखो दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। अच्छी स्थिति है और पूरे लाइफ टाइम ही अच्छी रहे, ऐसा कभी नहीं होता। और बुरी स्थिति है, पूरे लाइफ टाइम ही बुरी रहे, ऐसा भी नहीं होता। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन ये अभ्यास करे कौन? क्योंकि आज का युवा 90% कहां बैठा है? सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहा है बैठ के, वहां पे सारे दिन सुबह से शाम तक। सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो बस वहां टाइम पास कर देते हैं 80-90%। करे कोई भरे कोई, किसी अन्य की करनी का फल भोगना। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। यह कहावत मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। बोलने में ही शानदार है। बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनाना, इधर उधर से जोड़ जाड़ के कोई चीज बनाना। तो यह है कि कहीं की ईंट है, कहीं का रोड़ा है। रोड़ा से मतलब ही पत्थर ही होता है। बाटा जो होता है, बाटा। और एक मजेदार वर्ड आपको और बताता हूं, गांवों के अंदर भैंस को भी रोड बोलते हैं ज्यादातर। रोड एक तो सड़क होती है। अब जो सिटी वाला बच्चा है वो तो समझेगा रोड का मतलब सड़क, और है भी सही बात है। लेकिन गांव के अंदर भैंस को भी रोड बोलते हैं। भैंस बहुत कम वर्ड यूज करते हैं। आपको लगता होगा गांव में सब भैंस भैंस ही बोलते होंगे। गांव में रोड बोलते हैं ज्यादातर। रोड कट है, रोड, यार भैंस। तो भैंस को रोड बोलते हैं मारवाड़ी में। आपके सिलेबस में इस बार जोड़ा भी है कि जो कुछ राजस्थानी टर्म, वो हिंदी में आपको आनी चाहिए। वो क्या अर्थ होता है? कोओं के कोसे ढोर नहीं मरते। तो बुरे आदमी के बुरा कहने से अच्छे आदमी की बुराई नहीं होती। आप में से कई बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, मुझे पता है। कई विद्यार्थी आप में से बहुत मेहनती और बहुत भावुक किस्म के होते हैं। घर में कुछ कोई किसी ने, आप घर में कई होते ही हैं नालायक टाइप कई बुरे लोग होते हैं। आपके कोई जानकार निकल जाएगा, कोई आपका रिश्तेदार है वो ऐसा निकल जाएगा। अब उसकी है ही वो, उसके मन में जैसे मान लीजिए नकारात्मकता है, बुराई भरी हुई है कूट कूट के। तो उसके लिए अब वो, उसने मान लीजिए आपके लिए नेगेटिव चीजें बोली, आप फिर दुखी होते हो क्या यार? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, कौओं के कोसे ढोर नहीं मरते। तो और मारवाड़ी में भी एक कहावत है,
कौवों के नाम से कि कागले की हायूं ऊंटियों को निमरे। कागले की हायूं ऊंटियों को निमरे मतलब कागले की हाय से या बददुआ से ऊंट नहीं मरता। तो कौओं के को से ढोर नहीं मरते। तो बुरे आदमी के बुरा कहने से कोई अच्छे आदमी की बुराई नहीं होती। आप अपने में मस्त रहो, अपनी तैयारी करो। कर्म सिद्धांत याद रखना। मैं बार बार एक चीज कहता हूं, कभी लगता है कर्म सिद्धांत के बारे में आपको खूब डिटेल से बताया जाए। व्यक्ति दुनिया में हर चीज से बच सकता है, अपने कर्मों से नहीं बच सकता। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। जिंदगी में कभी भी कुछ गलत भी करो तो ये सोच के करना, वो कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि जैसे मान लीजिए आप सब जानते हैं, अब आप बच्चे तो हैं नहीं, मैच्योर हैं। रामायण के अंदर आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो भगवान राम के पिता थे दशरथ जी, उनके द्वारा गलती से, जानबूझ के किए हुए की तो बात ही नहीं कर रहा कुछ, गलती से तीर चला और अंधे माता पिता की इकलौती लाठी श्रवण कुमार का क्या होगी, जो है मृत्यु हो गई। मृत्यु होगी श्रवण कुमार की। तो एक अंधे बुजुर्ग माता पिता से उनका बेटा दूर चला गया। तो अब देखिएगा, दशरथ जी आदमी बहुत भले हैं। उन्होंने सोचा, जैसे वो मटका भर रहा था पानी से, गड़गड़ की आवाज, इन्होंने लगा कोई हिरण वगैरह पानी पी रहा होगा, इन्होंने उस दिशा में शब्द वेदी बाण चला दिया। जब मनुष्य के चिल्लाने की आवाज आई तब वो गए। तब श्रवण कुमार ने कहा कि भाई ये बात थी। अब दशरथ जी उसके माता पिता के पास भी जाते हैं और जाकर के कहते हैं, मैं जीवन भर आपको अपने माता पिता के स्थान पर रखूंगा, आप मेरे साथ चलिए। पर वो नहीं माने। और अब वो कर्म दशरथ जी, जबकि अनजाने में की हुई गलती है, वो जानबूझ के की हुई नहीं की, अनजाने का भी आप परिणाम देख लीजिए। दशरथ जी को क्या अपने बेटे प्रिय पुत्र राम जो है वो इनके सबसे प्रिय पुत्र थे, क्या राम से अलग नहीं होना पड़ा? क्या राम को वनवास नहीं मिला? अलग हो गए दशरथ जी और अपने उसी पुत्र मोह में रहते हुए अपने पुत्र की याद में दशरथ जी का देहांत हुआ था। और छोड़ो, यहीं भी नहीं रुका कर्म सिद्धांत। क्या भगवान राम को अपनी पत्नी और अपने बच्चों से अलग नहीं होना पड़ा? उनको भी अलग होना पड़ा। इसलिए जीवन में कभी भी कुछ गलत करो, कोई अगर गलत करता है तो हमेशा ध्यान में रखना, कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो चाहे कितना भी महारथी हो, राजा से राजा हो, चाहे कोई भी हो। तो ये चीज है। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी अनपढ़ होना, निरक्षर होना। कुमार अपना ही घड़ा सराहता है, अपनी वस्तु की सभी प्रशंसा करते हैं। भाई अपना घड़ा सबको अच्छा लगता है, तो अपनी वस्तु की सभी तारीफ करेंगे। आप किसी शॉप पे जाएंगे, अब उसके पास वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं भी है तो भी वो आदमी कहेगा साहब बहुत बढ़िया है। कोयले की दलाली में हाथ काला, कुसंग का प्रभाव, बुरा प्रभाव ही पड़ता है। आपकी संगति ही अच्छी नहीं है। आप जयपुर तैयारी करने के लिए आए और आपने पढ़ने लिखने वाले बच्चों की संगति करने की बजाय आपने उनकी संगति की जो टाइम पास करते हैं सारे दिन, आपने उनकी संगति कर ली, तो फिर प्रभाव आप पे आएगा ही। कौवा चले हंस की चाल, किसी और का अनुसरण कर अपनापन खोना। तो ये भी ध्यान में रखना। काबुल में क्या गधे नहीं होते? भाई मूर्ख सब जगह मिलते हैं। मेरे यहां भी कभी कभी उल्टे उल्टे पुल्टे कमेंट एक दो आते रहते हैं, तो आने भी चाहिए। इससे पता चलता है कि दुनिया में जलने वालों के भी स्थान है। तो ईर्ष्या द्वेष में व्यक्ति कमेंट करता है, कर दो, मेरे क्या फर्क पड़ता है। वही बात है जो ऊपर बताई, ऊंट की कागले के हाय ऊंटियों को नहीं मरे। कोई गलत बोलता है बोलने दो उसको। क्या बताया मैंने? कर्म सिद्धांत। कोई आज जानबूझ के ईर्ष्या द्वेष में मेरे लिए गलत बोलता है, गलत लिखता है, तो उसको ऐसी जगह गालियां पड़ेगी, कहां पता नहीं क्या सुनना पड़ जाए उसको। तो कर्म सिद्धांत से कोई बच नहीं सकता। भगवान तक नहीं बच पाए भाई। ये उदाहरण दुनिया में क्यों रखे गए हैं कि भगवान भी जब कर्म सिद्धांत से नहीं बच पाए तो फिर इंसान की तो औकात ही क्या है। कभी घी गना तो कभी मुट्ठी चना, परिस्थितियां बदलती रहती है, सदैव एक सी नहीं रहती। इसलिए हर हालत में आदमी को क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। खग ही जाने खग की भाषा। अपने लोग ही अपने लोगों की भाषा समझते हैं। अब आप साउथ में चले जाओ और वहां साउथ दो जने बातें कर रहे हैं तो आप क्या समझोगे उनकी बात को? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, देखा देखी परिवर्तन आना। अब जैसे मान लो आपने किसी सीरियस पढ़ने वाले बच्चे की संगति की और आप भले ही उतनी सीरियस नहीं हो, तो भी देखना आपने धीरे धीरे आप में बदलाव आने लग जाएगा। आप अच्छी हैबिट को ऑब्जर्व करने लग जाओगे। और गलत अगर संगति करोगे तो आप में भी गलत चीजें आएगी।
इस दुनिया में कोई भी इंसान हो, अगर गलत चीजों की आप संगति करते हो तो धीरे धीरे व्यक्ति पर उनका प्रभाव आने लगता है। और कई भी अच्छी संगति बैठ ही नहीं रही हो तो फिर कम से कम अकेले ही बैठे रहो, वही ज्यादा बेटर है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, असफलता से लज्जित व्यक्ति दूसरों पर क्रोध करता है। अब आप में से या जो बहुत सारे विद्यार्थी राजस्थान में ऐसे हैं जो ढंग से तैयारी नहीं कर रहे होंगे, 70-80% ढंग से तैयारी नहीं करते। अभी क्या करेंगे, जब ये पास नहीं होंगे तो ये ठीकरा कभी तो सरकार पर फोड़ेंगे, कभी माता पिता को दोष देंगे, कभी गुरु को दोष देंगे, कभी जो पुस्तकें हैं उनको दोष देंगे। इनका ठीकरा फोड़ना खत्म नहीं होगा। तो इसलिए ये कहावत बनी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, कभी कभी शेयर भी कर दिया करो। कुछ बच्चे जो हैं वो हमेशा मौन रहते हैं, वो हालांकि वो पढ़ने वाले होते हैं कई, लेकिन वो क्या करते हैं, ना तो वो लाइक करेंगे, ना वो अनलाइक करेंगे, ना वो कुछ लिखते हैं कमेंट बॉक्स में। बस मौन रह के चुपचाप पढ़े, टाइम पास कर लिया और साइड में निकल गए। ऐसा मत किया करो, लाइक कर दिया करो, क्या फर्क पड़ता है आपके, कोई मुझे मिलने वाला तो है नहीं, बस देख के खुशी होगी। तो मुझे जितनी, मेरा अंतर्मन जितना खुश होगा, आपके लिए उतनी ही अच्छी अच्छी चीजें आएगी, उतने ही अच्छे अच्छे वीडियो बनेंगे, उतने अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। तो लाइक वाइक कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।